आज जो क्लास रही एमें स्ट्राटेजिक गोटे दमदार टॉपिक नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया टॉपिक को कवर करें कंप्लीट थ्योरी सहित 40 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चन बारंबार आपंकर परीक्षा पचरा जाए। फास्ट नेशनल फ्लैग तिरंगा आम जाचे एडप्ट करा जुलाई 22 1947 मसीह 1947 मसीहा जुलाई 22 तारीख में ग्रहण करा डिजाइन करते किए पिंगाली भेंकैया। 3टा कलर अच्छी साफ्रन जी रिप्रेजेंट करें करेज एंड सैक्रिफाइस तापर व्हाइट सिग्निफाइज पीस एंड ट्रुथ एंड ग्रीन सिंबलाइज फेथ फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। एटा मध्य मन रखिए एटा भी क्वेश्चन परीक्षा आसी थाए। नेक्स्ट हूँ रेशियो ऑफ 3:2 माने लेंथ हूँ 3 आउ विड्थ हूँ 2। तापर अशोक चक्र इन नेवी ब्लू विथ 24 स्पोक एटा मध्य मन रखिए ता सहित खदी तैयारी करा जायछि एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। सब पॉइंट इंपोर्टेंट ये भी 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 इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हूँ नेशनल एम्बलेम जनवरी 26 1950 मसीह को एडप्ट करा एडप्ट फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। ता सहित फॉर लायन एटी अच्छी स्टैंडिंग बैक टू बैक बेस होच हॉर्स बुल लायन एंड एलिफेंट। तापर धर्मचक्र जो रही सेंटर रही मोटो हूँ सत्यमेव जयते ट्रुथ एलोन ट्रिम्स कौटू अणा जा सत्यमेव जयते यहाँ हूँ मुंडका उपनिषद अणा जा मन रखिए। नेक्स्ट हूँ नेशनल आंथेम एटा कि जन गण मन एटा हूँ आम नेशनल आंथेम लिखी किए रवींद्रनाथ टैगोर इन बेंगाली। आउ फास्ट जो गान करा डिसेम्बर 27 1911 मसीह प्रथम गान करा या 24 जनवरी 1950 मसीह जो आनुष्ठानिक भाव ग्रहण करा मन रखिए। यार जो प्लेइंग टाइम रोचे 52 सेकेंड रोचे कंप्लीट वर्सन हैज 5 स्टैंजन जोटा कि 5टी पद्यांश रही। ओके प्रति पॉइंट इंपोर्टेंट मन रखिए केबे गान करा फास्ट टाइम 27 डिसेम्बर 1911 मसीहा लिखी किए रवींद्रनाथ टैगोर। केबे या ऑफिशियली अडप्ट करा जनवरी 24 1950 मसीहा प्लेइंग टाइम हूँ 52 सेकेंड आउ केतटा पद्यांश रही 5टी पद्यांश रही। नेक्स्ट हूँ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखी किए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फास्ट पब्लिश नोवेल होता आनंद मठ या मन रखिए 1882 मसीह। सहित जनगण मन भली या इक्वल स्टाटस मिलता या कंपोज करते कि म्यूजिक रवींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नेशनल एनिमल रॉयल बेंगल टाइगर तार साइंटिफिक नेम हूँ पांथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस एडप्ट करा 1973 मसीह विथ द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सिंबलाइज हूँ पावर स्ट्रेंथ एंड ग्रेस शक्ति सामर्थ्य और सौंदर्यर ये सिंबलाइज करें। सहित या जोटा कि प्रोटेक्ट करा प्रोटेक्ट अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेशनल एनिमल टाटस हेल्प कंजर्वेशन एफर्ट। नेक्स्ट हूँ नेशनल बर्ड इंडियन पीफोल भारतीय मयूर हूँ जोटा कि नेशनल बर्ड आमर यार साइंटिफिक नेम हूँ पाभो क्रिस्टास या पिकॉक कह जाए 1963 मसीह एडप्ट करा ये ब्यूटी ग्रेस आउ प्रेड सुंदरता सौंदर्य और गौरव को जोटा कि सिंबलाइज करें। सहित यहाँ गोटे पवित्र पक्षी भाव में मना जाए आमर इंडियन माइथोलॉजी हिसाब से और या प्रोटेक्टेड स्पेसीज रखा अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट हूँ नेशनल फ्लावर लोटस साइंटिफिक नेम हूँ नेलुम्बो न्यूसिफेरा एडप्ट करा 1950 मसीह। ये हूँ हिंदू धर्म आ बौद्ध धर्मर पवित्र गोटे फूल कह जाए हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म सहित पवित्रता दिव्यता और ज्ञान प्राप्तिर सिंबलाइज करें। ऑल्सो द नेशनल फ्लावर वियतनाम यहाँ हूँ वियतनाम नेशनल फ्लावर ग्रोच इन मडी वाटर जोटा कादो पानी बढ़ी था बट रिमेन्स क्लीन सिंबलाइजिंग एंड रेजिलेंस। नेक्स्ट हूँ नेशनल ट्री बनाना ट्री बरगछ साइंटिफिक नेम हूँ फिकस बेंगालिनेसिस एडप्ट करा 1950 मसीह। दीर्घायु और विशालतार ये सिंबलाइज करें कि हिंदू शास्त्र मान मेंशन करा पाखापाखि 1000 ईयर पर्यंत ये बची पारे। एच एरियल प्रॉप रूट जोटा कि आकाशीय सहायक मूल रही है दैट ग्रो इनटू ट्रंक आप देखिए बरगछरे बहुत सारा ट्रंक होता है। नेक्स्ट हूँ नेशनल फ्रूट मैंगो यार साइंटिफिक नेम हूँ मैग्निफेरा इंडिका एटा हूँ भारतर मूल फल बोली कह जाए जोटा कि समृद्धि एवं प्राचुर्य को दर्शाई थाए। पाखापाखि 1000 प्लस भेराइटी रही भारत में जोटा कि आंबर भेराइटी रही।
मेंशन इन एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर या प्राचीन संस्कृत साहित्य मध्य मेंशन करा जायछि आ या निंगडेम कहा जाय थे किंग ऑफ फ्रूट्स मध्य कहा जाय थे फल मानकर राजा। नेक्स्ट हूँ नेशनल एक्वाटिक एनिमल सेटा हूँ गंगेटिक डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन यार साइंटिफिक नेम हूँ प्लांटिस्टा गंगेटिका एडप्ट करा जाय था 2009 मसीह या विपदग्रस्त प्रजाति अंडर रखा जायछि ता सहित माने नियरली ब्लाइंड होती आने सोनार यूज करी नेविगेट करने एमाने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम देखा मिलती ता सहित या बचाई गंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करा 2016 मसीह या प्रोटेक्ट करने। नेक्स्ट हूँ नेशनल करेन्सी इंडियन रुपी भारतीय टंका यार प्रतीक रोचे एमती प्रतीक रिंबल डिजाइन बाय डी उदय कुमार यहाँ क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा पचरा जाए किए डिजाइन कर डी उदय कुमार एडप्ट कर 2010 मसीह कि देवनागरी रो आसी और रोमान रु आर आसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सोल यूजिंग ऑथोरिटी जोटा कि भारतीय रिजर्व बैंक पाखे। नेक्स्ट हूँ नेशनल कैलेंडर यहाँ हूँ शाखा कैलेंडर एडप्ट कर 1957 मसीह और जो फास्ट मंथ रोचे हिसाब से चैत्र रोचे फास्ट मंथ और जो न्यू वर्ष आरंभ होता है मार्च 22 आरंभ होता है लीप ईयर हेले मार्च 21 आरंभ होता है यहाँ मेनली बसंत विषय बेस्ट करें सहित जो ग्रेगोरिया जो कैलेंडर रही है सहित व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट हूँ नेशनल रिभर यहाँ हूँ गंगा डिक्लेयर कर 2008 मसीह यार लंबा हूँ 2525 किलोमीटर ताकि गंगोत्री ग्लासियर ओरिजिनेट होती सहित हिंदुजिम्रे या गोटे पवित्र नदी बोली कह जाए नमामि गंगा प्रोग्राम जोटा कि लॉन्च करा जाए यार कंजर्वेशन यार सुरक्षा पाए। नेक्स्ट हूँ नेशनल गेम यहाँ हूँ हॉकी हम रखु इंडिया हैज ओन 8 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल इन हॉकी 8टा गोल्ड मेडल ओन कर सारी मेजर ध्यानचंद द लेजेंडरी प्लेयर खेलो इंडिया जोटा कि हॉकी को प्रमोट करें नेशनल हॉकी डे अगस्त 29 रे मना जाए। नेक्स्ट हूँ नेशनल रेपिटाइल यहाँ हूँ किंग कोब्रा यार साइंटिफिक नेम हूँ ओफियोफागस हाना यहाँ हूँ विश्वर दीर्घतम विश्वर सर्प पाखापाखि 18 फुट पर्यंत बढ़ी पार सहित ये वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे प्रायतः देखा मिली था यहाँ प्रोटेक्टेड स्पेसीज रखा जाए अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तापर किसी इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स मन रखा पड़ो नेशनल सिम्बल्स आर प्रोटेक्टेड द अंडर द प्रिवेंटेशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जहाँकि जातीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 मसीहा आम या जोटा कि नेशनल आमर जो रही नेशनल सिम्बल को आम अपमान करें। नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A मेक इट फंडामेंटल ड्यूटी टू रेस्पेक्ट नेशनल सिम्बल को आम रेस्पेक्ट देवा यहाँ हूँ आम फंडामेंटल ड्यूटी जोटा लिखा जाए आर्टिकल 51A रे। ओके फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भारतर पताका संहिता 2002 हिसाब से जोटा कि नेशनल फ्लैग भाव में यूज करा सहित एम्ब्लेम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्पोजर यूज एक्ट 1950 प्रतीक एवं नाम अनुच्छेद व्यवहार उन्मूलन जोटा कि आम अनुच्छेद व्यवहार करें आमर जो सिम्बल सब रही नेम रही एम्ब्लेम रही आम माने अनुच्छेद भाव में यूज करें। ओके प्रोटेक्ट नेशनल एम्ब्लेम्स। नेक्स्ट हूँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट फॉर सिम्बल्स दैट आर एंडेंजर्ड स्पेसीज जोटा कि जो मैंने लुप्तप्राय होगा बसुँच मेनली संरक्षण करने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट तैयारी करा जायछि। तापर आम क्वेश्चन डिस्कस करवा केतटा क्वेश्चन आप ठीक करुँच कमेंट जनइबे 40टा क्वेश्चन रु क्वेश्चन दि जाइए भारत जातीय पताका केबे ग्रहण करा जायथिला डिस्कस करथिले आमे जुलाई 22 1940 मसीहा। भारत जातीय पताका किए डिजाइन करथिले आम डिस्कस करथिले पिंगाली भेंकैया। भारत जातीय पताका थिबा अशोक चक्र केतोटी सालाका रही बा केतोटी स्पोक रही 24 हम। भारत जातीय प्रतीक केबे ग्रहण करा जायथिला नेशनल एम्ब्लेम को केबे ग्रहण करा जायथिला जनवरी 26 1950 हम। नेक्स्ट हूँ भारत जातीय प्रतीक क्यों आदर्श वाक्य लिखा जाइए सत्यमेव जयते लिखा जाइए आंसर ऑप्शन ए एवर राइट आंसर। तापर भारत जातीय संगीत किए लिखिथिले हु रोड द नेशनल आंथेम ऑफ इंडिया से होती रविंद्र टैगोर बी ऑप्शन राइट हम। भारत जातीय संगीत प्रथम थर पर केबे गान करा जायथिला 7 नंबर क्वेश्चन मन पकांतु 1911 मसीहा डिसेम्बर 7। नेक्स्ट व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ इंडियाज नेशनल आंथेम भारत जातीय संगीत समय केते रोची ये रोची 52 सेकेंड।
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ବାଘ କେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। 1973 ମସିହା 1973 ମସିହା ଯେଉଁଟାକି ବାଘକୁ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ବାଘକୁ ଭାରତ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ବାଘକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? এটা ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972। বি ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତୀୟ ମୟୂର କେବେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? 1963 ମସିହା 1963। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରିଥାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଲୋଟସ୍ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର? ପ୍ୟୁରିଟି, ଡିଭିନିଟି ଆଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି। ସି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବରଗଛ କେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? 1950 ମସିହାରେ। ଏ ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍? ଏଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନିକ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ? ଆମ୍ବକୁ କେଉଁ ଉପନାମ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଫଳ ରାଜା। ଗଙ୍ଗା ଡଲଫିନ୍ କେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ହେବ 2009 ମସିହା। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରତୀକ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ହେବ 2010 ମସିହା। ସି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରତୀକ କିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଡି ଉଦୟ କୁମାର। ଶାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ହେବ 1957। ଶାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନବବର୍ଷ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ମାର୍ଚ୍ଚ 22। ଯଦି ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେବ ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ହେବ। ଗଙ୍ଗା କେବେ ଭାରତ ଜାତୀୟ ନଦୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 2008 ମସିହା। ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଗଙ୍ଗା ରିଭର? ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଲମ୍ବ କେତେ? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ 2525 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍? এটা ହେଉଛି ହକି ହେବ। ହାଉ ମେନି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହ୍ୟାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ ଇନ୍ ହକି? 8 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତ ଜାତୀୟ ହକି ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ହେବ କ'ଣ? ଅଗଷ୍ଟ 29। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେପିଟାଇଲ୍ କ'ଣ? ଭାରତ ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା। ରାଜନାଗାର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ କେତେ ହେଇପାରେ? କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇପାରେ? 18 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ ଆର୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍? ଭାରତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଦ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନସଲ୍ଟ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅନର୍ ଆକ୍ଟ 1971। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 51A। ଭାରତ କେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ସାରନାଥ ଅଶୋକଙ୍କ ସିଂହ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଅନୁକୂଳିତ ଅଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକ ଏଟ୍ ସାରନାଥ? ଏଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ। ନେକ୍ସଟ ଭାରତ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଓସାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇପାରିବ? ଏ 3:2 ହେଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ହେବ 3, ଓସାର ହେବ 2। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମାସ କ'ଣ? ଚୈତ୍ର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଡଲଫିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି? Where does the Gangetic dolphin primary life? ये ପ୍ରାୟତଃ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ସିମ୍ବଲ୍? ରୁପି କମ୍ବାଇନ୍ ଦେବନାଗରୀର ଆଉ ରୋମାନର ଆର୍। ନେକ୍ସଟ ହାଉ ମେନି ଆନିମଲ୍ସ ଆର୍ ଫିଚର୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍? 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 4ଟା ରହିବ। Which is not one of the animals featured at the base of national emblem? Horse, bull, tiger ଆଉ elephant? ହର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ବଲ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ହାତୀ ବି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଇଗର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍? 5ଟା ଏଠି ପଦ୍ୟାଂଶ ରହିଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2ଟା ଟପିକ୍ କଭର କରିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଏ 2ଟା ଟପିକ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। এই ଟପିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଓରି ଆମେ କଭର କରିଛେ। ୟାର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ।
ठीक अच्छे। फास्ट होती रवीन्द्रनाथ टैगोर 1913 मसीह को दि जाता नोबेल प्राइज लिटरेचर पर दि जाता। अचिवमेंट होची फास्ट इंडियन एंड एशियन टू विन द नोबेल प्राइज अवार्डेड फॉर हिज कलेक्शन पोएम गीतांजलि। गीतांजलि मिलता नोबेल प्राइज केते मसीह 1913 मसीह। सेकेंड सीवी रमन 1930 मसीह दि जाता फिजिक्स दि जाता। अचिवमेंट होची डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट डिस्कवर करते। रिसर्च ऑन लाइट स्कैटरिंग ओके ये जो लाइट स्कैटरिंग ये रिसर्च करते। आउ से फास्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन साइंस साइंस क्षेत्र में प्रथम एशियन जे कि नोबेल प्राइज ऑन करते। नेक्स्ट होती मदर टेरेसा 1979 मसीह दि जाता। कैटेगरी होची पीस पाई। अचिवमेंट होची ह्यूमैनिटेरियन वर्क फॉर पुअर इन कोलकाता। कोलकाता जो गरीब लोक मैंने काम करते। फाउंडेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी यहाँ क्वेश्चन परीक्षा पचरा जाए जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी किए फाउंड करते से होती मदर टेरेसा। से होती अल्बानियन बॉर्न बट एन इंडियन सिटीजन सिंस 1948 से थे अल्बानियन किंतु से 1948 मसीह भारतर सिटीजन होते। नेक्स्ट होती अमर्त्य सेन 1998 मसीह दि जाता नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस दि जाता। अचिवमेंट होची कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। से पॉवर्टी और फेमिनाइन उपर रिसर्च करते और फास्ट एशियन थे जे कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स रे ओन करते। नेक्स्ट आसिले कैलाश सत्यार्थी 2014 मसीह दि जाता नोबेल प्राइज कैटेगरी थिला पीस। अचिवमेंट होची स्ट्रगल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रेन्स राइट। से बचपन बचाओ आंदोलन फाउंड करते। शेयर द प्राइज विथ मलाला यूसुफजई ऑफ पाकिस्तान। प्राइज क्या सहित शेयर करते मलाला यूसुफजई जे कि पाकिस्तान सहित प्राइज को शेयर करते। नेक्स्ट अभिजीत बनर्जी 2019 मसीह को नोबेल प्राइज मिलता। कैटेगरी होची इकोनॉमिक साइंस पई। अचिवमेंट होची एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। जो प्राइज थिला वेब सहित शेयर करते एस्थर डुफ्लो आउ माइकल कैरमर सहित ये जो प्राइज शेयर करते। से होती को फाउंडर ऑफ द अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब जेपाल से को फाउंडर। किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखे कॉम्पिटिटिव परीक्षा पाई। फास्ट इंडियन नोबेल लॉरेट जे कि रवीन्द्रनाथ टैगोर 1913 मसीहा। फास्ट इंडियन साइंस नोबेल से होती सीवी रमन 1930 मसीहा। मोस्ट रिसेंट इंडियन नोबेल से होती अभिजीत बनर्जी 2019 मसीहा। ओनली इंडियन वुमेन नोबेल लॉरेट से होती मदर टेरेसा जे कि अल्बानिया जन्मग्रहण करते। नेक्स्ट हूँ कैटेगरीज ओन लिटरेचर फिजिक्स पीस आउ इकोनॉमिक साइंस। लिटरेचर क्षेत्र में फिजिक्स क्षेत्र में पीस क्षेत्र में आउ इकोनॉमिक साइंस क्षेत्र में एपर्यंत भारत जहाँकि नोबेल प्राइज पाई। नेक्स्ट हूँ मोस्ट नोबेल प्राइज जोटा कि सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार पीस एंड इकोनॉमिक्स जोटा कि नेक्स्ट इंडियन ओरिजिन नोबेल लॉरेट्स फास्ट आसवे हरगोविंद खुराना इयर हूँ 1968 मसीह को दि जाता। कैटेगरी होची मेडिसिन पाई। अचिवमेंट होची इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड। से इंडियन बोर्न अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। नेक्स्ट होती सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 मसीह दि जाता नोबेल प्राइज फिजिक्स क्षेत्र में दि जाता। अचिवमेंट होची स्टडी ऑन द स्टेलर एवोल्यूशन डेवलप द चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर सीमा को डेवलप करते सहित इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट 3 नंबर वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 मसीह नोबेल प्राइज मिलता केमिस्ट्री पर मिलता। अचिवमेंट होची स्टडी ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम इंडियन बोर्न ब्रिटिश अमेरिकन स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट से रही। सहित जदि आप परीक्षा तैयारी करुँच जीएस आपंकर भल हो जीएस भल स्कोर कर चाहते आपने कौन करेंगे ये जो स्ट्राटेजी की आम तैयारी करें आपन को 125 प्लस टॉपिक मिल जाव आ बहुत बढ़िया से नोट्स लिखा जाए जमी आप देखुं नोट्स एमती सब टॉपिक नोट्स लिखा जाए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स साइंस सबूर इंपोर्टेंट पॉइंट दि जाए आपको पढ़तु आपन जीएस सेशन पाखापाखि 80 ରୁ 90% कवर होती मुझे गारंटी दे पारि आउ पूरा पूरी प्योर आप बुझीपारे कौन से अलग बही आपको पढ़ा पड़ो ना। ठीक अच्छे यहाँ आपको केवल इ बुक मिल यार पेपर बुक अवेलेबल ना एक्चुअली पेपर बुक 700 प्लस पड़ जाऊँगी किंतु आप मात्र 71 रे या नहीं प्राक्ट करें। ओके ओडिया गाइड .in मिल जाव आपको ना वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल ना आप्रे आप पढ़ी पारे किंतु एबे नहीं प्राक्ट करूँ समय रही। नेक्स्ट नोबेल प्राइज नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया नॉमिनेशन होता किंतु तांको मिली नहीं। फास्ट आसवे महात्मा गांधी
nominated 5 times for the Nobel Peace Prize 1937, 1938, 1939, 1947 ଆଉ 1948 କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଘନାଥ ସାହା ନମିନେଟ୍ ଫର୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ନମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସାହା ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ। ଅଭିଜିତ ବାନାର୍ଜୀ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଥର ଡୁଫ୍ଲୋ ଯିଏକି 6th ମ୍ୟାରିଡ୍ କପଲ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ଟାଗୋର ରିନାଉନ୍ସ ହିଜ୍ ନାଇଟହୁଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଜାଲିଆଁୱାଲା ମସ୍କୟାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟର୍ମକୁ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିପାରେ ନହେଲେ କିମ୍ବା କ'ଣ ପଚାରିପାରେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଜିଏସ୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରସ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। এটা মেনলি କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ? ଲାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅକର୍ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଇରଭେକେବଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବେଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯେଉଁଟାକି ବେଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ 24/7 ଯେଉଁଟାକି ଡିସେମ୍ବର 2019 ମସିହାଠାରୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି IMPS। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଯାହାକି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରବ୍ୟାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 24/7 ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହଲିଡେଜ୍ କାମ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି UPI। ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଗୁଗଲ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ପେଟିଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବେସ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ NPCI। ଓକେ। ଯେଉଁଟାକି ଏଲାଉଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବିଟୱିନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କାସା। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। କାସା ମାନେ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଆମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଏଟା ମେନଲି लो କଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଲି କାରବାର କରୁଛୁ ଡେଲି ପଇସା ରଖୁଛୁ ଡେଲି ପଇସା ଉଠାଉଛୁ ସେଟା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଯଦି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଅଛି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ରହୁଛି କିଛି ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଡେଲି କାରବାର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି NPA। ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୋନ୍ସ ୱେର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପେମେଣ୍ଟ ରିମେନ୍ସ ଓଭରଡ୍ୟୁ ଫର୍ 90 days ତାକୁ NPA ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ଥ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି KYC। କୁହାଯାଏନି KYC କରିଦିଅ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। नो योर कस्टमर प्रोसेस बाय व्हिच बैंक वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट होची EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो कह जाए थे आम फोन EMI रे किणुचे तापरे कैमरा किणुचे आम तापरे गाड़ी किणुचे। ओके। फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट मेड बाय बोरर टू ए लेंडर इच मंथ माने प्रति मास किसी ना किसी ताकि अकाउंट रो कटि थाए जदि आम गाड़ी किणुचे किसी आम डिपोजिट करवा गाड़ी नेला समय आउ किसी आम माने अकाउंट रो मंथली कटिबो। नेक्स्ट होची इनक्लूड बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एथरे प्रिंसिपल भी रही थाए ता सहित इंटरेस्ट मध्य किछि परसेंट लागि थाए। नेक्स्ट होची इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फास्ट रिपो रेट यार फुल फॉर्म होची रिपर्चेज एग्रीमेंट रेट रेट एट व्हिच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। RBI जो लोन दे थाए कमर्शियल बैंक को ताको रिपो रेट बोली कहा जाए थे। प्राय तो शुणी थे रिपो रेट किंतु जान न थांते पिला माने। रिपो रेट माने होची RBI जो लोन प्रोवाइड करूची कमर्शियल बैंक को सेटा मेनली रिपो रेट से लोन प्रोवाइड करी थाए। ई पॉलिसी रेट यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट होची रिवर्स रिपो रेट रेट एट व्हिच RBI बोरोज फ्रॉम मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जदि RBI लोन करिबो कमर्शियल बैंक ठू ताको रिवर्स रिपो रेट बोली कहा जाए थाए। ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबा CRR कैश रिजर्व रेशियो कहा जाए तार फुल फॉर्म परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन विथ RBI सेतरे कोनोसी आपनकर जो इंटरेस्ट लागि न थाए पेड ऑन CRR बैलेंस।
नेक्स्ट हूँ SLR फुल फॉर्म हूँ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट इंक्लूड कैश गोल्ड एंड अप्रूव सिक्योरिटीज। नेक्स्ट MCLR फुल फॉर्म हूँ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो व्हिच बैंक कैनॉट लेंड ता सहित रिप्लेस बेस्ट रेट सिस्टम इन 2016 16 मसीह थी कौन बेस्ट रेट सिस्टम था ताकू चेंज करके MCLR करा जायछि। नेक्स्ट हूँ बैंकिंग ऑपरेटर्स CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ताकि सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर फॉर बैंकिंग ऑपरेशन ता सहित एटा बैंकिंग जेकोसी जगार आम को इनेबल करें एटा गोटे हूँ सॉफ्टवेयर होता है बैंकिंग ऑपरेशन सॉफ्टवेयर यूज करा जाए। नेक्स्ट हूँ MICR ये क्वेश्चन प्राय कंप्यूटर परीक्षा पचरा जाए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन बोली कह जाए टेक्नोलॉजी यूज फॉर चेक प्रोसेसिंग माने जो बैंक चेक अच्छी चेक करने ये मशीन यूज करा जाए थे। द कोड एट द बॉटम ऑफ चेक आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच जो आम चेक दे था से चेकर तले गोटे कोड थाए जे कि वेरीफाई करी थाए। नेक्स्ट हूँ IFC कह IFC कोड दि जाऊ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इटा गोटे 11 डिजिट यूनिक कोड होता है जोटा कि ब्रांच को आइडेंटिफाई करा जाए प्रति ब्रांच अलग अलग जोटा कि IFSC कोड रही है एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मनकर जो जड़े दुबई रु पैसा पठाऊ ताको IFC कोड देवाक पड़ो कि मन दुबई ना भी आम यदि मुंबई पठाऊँ ओडिशा को ताले हमको IFC कोड देवाक पड़ो कि जेकोसी जगह आप चाहिए IFC कोड देके पठे पारे। ओके नेक्स्ट हूँ स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन देखो स्विफ्ट कोड एटा मेनली जो बाहर ट्रांजेक्शन हो मनकर जो अमेरिकार जड़े आपंकर भाई रोचे से पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे ताले कौन हम आपको स्विफ्ट कोड देवाक पड़ो। ओके ग्लोबल नेटवर्क फॉर सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मेनली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यूज करा जाए। नेक्स्ट हूँ बैंकिंग रेगुलेशन बेसल नॉर्म जाको बेसल मानदंड कह जाए इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन फॉर कैपिटल एडुकेसी एटा गोटे आपंकर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है जैकि कैपिटल एडुकेसी सहित करेन्टली ऑन बेसल थर्ड इम्प्लीमेंटेशन बर्तमान चली बेसल थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एंसर बैंक मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल। ओके नेक्स्ट हूँ सार्फेसी आइन ओके यार फुल फॉर्म हूँ सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके अलाउज बैंक टू ऑक्शन प्रॉपर्टीज टू रिकवर लोन जोटा कि बैंक कौन करी थाए जो जड़े यदि पैसा न बुझी पारुछि लोन रो ताले ता एसेट को एमाने कौन करि पारिबे ताकि छड़े पारिबे इंपोर्टेंट रिकवरी टूल्स फॉर बैंक्स। ओके नेक्स्ट हूँ NBFC यार फुल फॉर्म हूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस विदाउट ए बैंकिंग लाइसेंस जोटा कि बिना बैंकिंग लाइसेंस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करी थाए रेगुलेटेड बाय RBI बॉर्ड द डिफरेंट रेगुलेशन। नेक्स्ट हूँ डिजिटल बैंकिंग टर्म फास्ट हूँ भीम फुल फॉर्म हूँ भारत इंटरफेस फॉर मनी ये क्वेश्चन प्रायत परीक्षा पचरा जाए यहाँ गोटे UPI बेस्ड पेमेंट आप होती कि NPCI डेवलप करी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर BR आम्बेडकर भीम का ना पर डॉक्टर BR आम्बेडकर ना पर। नेक्स्ट हूँ NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या मरखे प्रायत परीक्षा पचरा जाए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया ता सहित UPI IMAPS रुपे एंड अदर पेमेंट सिस्टम ये अपडेट करुच्छे। नेक्स्ट हूँ AEPS फुल फॉर्म हूँ आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम एलाउज आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन जोटा कि आधार कार्ड नहीं गले आप बैंक रू पैसा उठे पारे यूज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया पड़ो। तापर किसी की इंपोर्टेंट पॉइंट आप रखा पड़ो कॉम्पिटिटिव परीक्षा फास्ट आसो CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेजर्स बैंक्स कैपिटल एडुकेसी PLR प्राइम लेंडिंग रेट बेंचमार्क रेट फॉर लोन बैंक लोन। नेक्स्ट हूँ BSBDA बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट हूँ NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड तापर लिबर लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट तापर सिविल क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो लिमिटेड मेंटेन क्रेडिट हिस्ट्री। नेक्स्ट 8 नंबर जनधन योजना जोटा कि 2014 मसीह लॉन्च करा जाइथिला।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେସନରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏହି ଟପିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍, ଯାହାକୁ ୟୁଏନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 24, 1945 ମସିହାରେ। ଏହାର ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ୟୁଏସ୍ଏରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 193 ମେମ୍ବର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ କରିବା। କିଛି ମେନ୍ ବଡି ରହିଛି ଯେମିତି ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି, ସାଧାରଣ ପରିଷଦ, ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି 15 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କାଉନସିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ କାଉନସିଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ପରିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଇନ୍ଏକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍। ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା 1944 ମସିହାରେ। ଏହାର ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ୟୁଏସ୍ଏରେ ଅଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ପଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଡେଭଲପ କରାଯିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ IBRD। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ IDA, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ IFC, ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି MIGA, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ICSID। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ଆପଣମାନେ କହିବେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି। ତା ସହିତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କରିବା। ପଚାରିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ IBRDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ IMF। ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 27, 1945 ମସିହାରେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି USA। ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି 190 କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏନସିଓର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରମୋଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଅପରେସନ୍। ଏହାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ? ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଲୋନ୍ସ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଥ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ, ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି WTO, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇପାରେ WTOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1, 1995 ମସିହାରେ, ଯାହାକି GATTକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲା। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଜେନେଭା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ WTOର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ଜେନେଭା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। କେତେଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? 164 ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ନେସନ୍। ଦୁଇଟା ନେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେବ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିଥାଏ, ବାଣିଜ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥାଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ଇଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଇଏ ମନିଟର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ WHO। ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 7, 1948 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଜେନେଭା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 194 ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ୱିଥିନ୍ ଦ UN ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଠିକ୍ କରିବ। ଏହାର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିଜିଜ୍ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ, ତାପରେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ତାପରେ ସେଟିଂ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ତାପରେ ପ୍ରମୋଟ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରିସର୍ଚ୍ଚ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ NATO। ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 4, 1949ରେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବ୍ରୁସେଲ୍ସ, ବେଲଜିୟମରେ ଅଛି। ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 32 ମେମ୍ବର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର୍ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଫେନ୍ସ। କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 5, ଏନ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ମେମ୍ବର ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆନ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଅଲ୍। ଯଦି ଜଣକୁ ଆଟାକ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ EU। ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 1, 1993ରେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବ୍ରସେଲ୍ସ, ବେଲଜିୟମ। ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି 27 ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ଏକୀକରଣ କରିବା। କି ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ମାର୍କେଟ, ତାପରେ ୟୁରୋ କରେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି 19 କଣ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ସେଙ୍ଗେନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଫର୍ ବର୍ଡରଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଆଉ କମନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନର ଯେଉଁଟାକି କି ଫିଚର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ ASEAN। ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 8, 1967। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଜକାର୍ତ୍ତା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ମେମ୍ବର ହେଉଛି 10ଟା ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦେଶ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରିଜନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।
की इनिशिएटिव होउची एशियन फ्री ट्रेड एरिया AFTA, ASEAN+3 इनक्लूड्स चाइना, जापान, साउथ कोरिया आउ ईस्ट एशिया समिट। नेक्स्ट होउची ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जहाँकि स्थापित होता सेप्टेम्बर 14, 1960 मसीह। हेडक्वार्टर अच्छी ଭିएना, ऑस्ट्रिया। एथिरे 13टी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एड होती मेंबर अच्छा। यार उद्देश्य होची कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज टू सिक्योर फेयर पॉलिसी फॉर प्रोड्यूसर्स। की फंक्शन होची सेट प्रोडक्शन क्यूटोस टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। नेक्स्ट होची ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाउंड होता 1919 मसीह। स्थापित केवे स्थापित होता 1919 मसीह स्थापित होता। हेडक्वार्टर अच्छी जेनेभा, स्विट्जरलैंड, जो मुख्यालय अच्छी। मेंबर होती 187 मेंबर स्टेट सदस्य राष्ट्र। पर्पज होची प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। तापर की फंक्शन होची सेट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, तापर प्रमोट डिसेंट वर्क, तापर डेवलप पॉलिसी टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट होची ब्रिक्स, स्थापित होता 2009 मसीह आउ 2010 मसीह, जोटा कि साउथ आफ्रिका इनक्लूसन होता। मेंबर अच्छा ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना आउ साउथ आफ्रिका। क्लियर। उद्देश्य होची एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एमंग मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तापर की इनिशिएटिव होची न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB आउ कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, जोटा कि अरेंजमेंट CRA। नेक्स्ट होची इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ICC, फाउंड होता जुलाई 1, 2002 मसीह फाउंड होता। हेडक्वार्टर अच्छी द हॉक, नेदरलैंड अच्छी। मेंबर केते अच्छा 123 स्टेट पार्टी रही। उद्देश्य होची प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर जेनोसाइड, क्रिमिनल्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स आउ एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। और देखो जदि आपण मैंने डेली क्लास ना चाहते एमती आप डिटेल्स सहित, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जिते पर्यंत आप थ्योरी न बुझी थ्योरी न जानी ताले जिते भी क्वेश्चन आप सॉल्व करूँ आपन को कम पड़ो परीक्षा एमती आपको डिटेल्स सहित पढ़ार अच्छी आउ सबूतक मन रखार अच्छी। ठीक अच्छे। देखो क्वेश्चन पढ़ा परीक्षा ICC जो आम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कहे केबे फाउंड होता क्वेश्चन आम परीक्षा मनकर पढ़ आम पढ़ी जाता कौन हेडक्वार्टर कौटी अच्छी कि पढ़ी ना फाउंड केबे होता से आपको मेनली थ्योरी सहित MCQ प्रैक्टिस करवा कि प्रथम थ्योरी बुझा पड़ो। ओके। नेक्स्ट हूँ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट, जहाँ आम कहे IRC बोली कहुँ। फाउंड होता 1863। हेडक्वार्टर अच्छे जेनेभा, स्विट्जरलैंड। तापर यार उद्देश्य होची मानविक सहायता ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड डाइजेस्टर, जोटा कि यदि कौन देश को आर्म फोर्स आक्रमण करुच्ची कि डाइजेस्टर होची समय जो कौन करे मानविक सहायता प्रोवाइड करें। नेक्स्ट होची कंपोनेंट इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी IFRC, तापर 190 नेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज। नेक्स्ट होची यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, यहाँ परीक्षा प्रायतः परीक्षा पचरा जाए। स्थापित होता नवेम्बर 16, 1945 मसीह। जो हेडक्वार्टर अच्छी पेरिस, फ्रांस रे अच्छी। केतन मेंबर अच्छा 193 सदस्य राष्ट्र ये अच्छा। यार उद्देश्य होची प्रमोट इंटरनेशनल कोलाबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ओके। जमती आमर कोणार्क टेम्पल जोटा कि UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे एड करा जायछि। यार की प्रोग्राम होची वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तापर मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, सहित ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। एटा थिला आपनको जोटा कि आमर वर्ल्ड रो किछि इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तापर आसीबा इंपोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अरब लीग, जोटा कि फाउंड होता 1945 मसीह। यार हेडक्वार्टर अच्छी कायरो, इजिप्ट। मेंबर होती 22टा अरब स्टेट अच्छा। नेक्स्ट होची आफ्रिकन यूनियन, जोटा कि EU कहुच्छी। स्थापित 2002 मसीह स्थापित होता, जोटा कि रिप्लेस करिछि OAU को ये रिप्लेस करिछि। हेडक्वार्टर अच्छी आडिस आबा, इथियोपिया। मेंबर अच्छा 55 आफ्रिकन स्टेट मेंबर अच्छा। नेक्स्ट होची OAS, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट कहुच्छी। फाउंड होता 1948 मसीह। हेडक्वार्टर अच्छी वाशिंगटन DC USA रे अच्छी। सहित यार मेंबर होती 35 स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट होची साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जोटा कि SAARC कहुच्छी। स्थापित होता 1985 मसीह। हेडक्वार्टर अच्छी काठमांडू, नेपाल। तापर मेंबर होती 8टा मेंबर अच्छा, जोटा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान आउ श्रीलंका। ठीक अच्छे। ये मेनली दक्षिण एशियार देश सब ये माने मेंबर अच्छा। नेक्स्ट होची सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, स्थापित होता 2001 मसीह। हेडक्वार्टर अच्छी बेजिंग, चाइना।
की मेंबर होती चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट। नेक्स्ट हूँ यार उद्देश्य कौन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन जोटा सुरक्षा सहयोग करवा आउ इकोनॉमी को इंटीग्रेशन करवा। तापर परीक्षा पे किसी इंपोर्टेंट फैक्ट आम मन रखा मन रखु जो यूएन रही तार 6 मेन ऑर्गन रही। द P5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया आउ चाइना। ओके या P5 बोली कह जाए मैंने होती यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 5टा परमानेंट मेंबर। ओके आउ जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट होती ये मेनली ट्रेडिशनली अमेरिकान होती, सहित जो IMF मैनेजिंग डायरेक्टर होती ये मेनली यूरोपियन होती। नेक्स्ट हूँ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR विशेष आहरण अधिकार इज द IMF यूनिट ऑफ अकाउंट। तापर जो गाट आगुरी थिला ताको रिप्लेस करके WTO करा जायछि। नेक्स्ट हूँ यूरो या इंट्रोड्यूस कराइथिला अकाउंटिंग करेंसी भाव में 1969 मसीह किंतु फिजिकल भाव में या 2002 मसीह जोटा कि यूज करागला। नेक्स्ट हूँ नाटो आर्टिकल 5 हैज बीन इनवॉक्ड वंस आफ्टर 9/11 अटैक्स। तापर ICC इज एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द UN सहित ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर इन सांघाई या मन रखिए। यहाँ आपंकर वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन थिला तापर आम आसवा इंडिया रो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट। गोटे क्वेश्चन ऊपर आसीपे आउ गोटे क्वेश्चन तलू आसीपे। ओके फास्ट हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फास्ट हूँ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ECI एस्टाब्लीश होता जनवरी 25 1950 मसीह। यार उद्देश्य हूँ कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तापर जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रोचे आर्टिकल 324 रोचे सहित कंपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड 2 इलेक्शन कमिशनर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन UPSC या संघ लोकसभा आयोग बोली कह जाए एस्टाब्लीश होता 1926 मसीह और 1950 मसीह कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे एड होता। उद्देश्य हूँ सिविल सर्विस रिक्रुटमेंट करें और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होची आर्टिकल 315 323 हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। नेक्स्ट हूँ CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एस्टाब्लीश होता 1858 मसीह जोटा कि 1950 मसीह यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता। उद्देश्य हूँ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स सहित कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हूँ आर्टिकल नंबर 148 टू 151। नेक्स्ट हूँ टर्म 6 ईयर कि 65 ईयर ऑफ एज व्हिच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट हूँ फाइनेंस कमिशन अर्थ आयोग बोली कह जाए स्थापित होता 1951 मसीह। उद्देश्य हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हूँ आर्टिकल नंबर 280 और टर्म हूँ 5 वर्ष। नेक्स्ट हूँ NCSC नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टाब्लीश होता 2004 मसीह एस्टाब्लीश होता। उद्देश्य हूँ सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट सहित आर्टिकल नंबर 338 को ये बिलोंग करें। नेक्स्ट हूँ नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST एस्टाब्लीश होता 2004 मसीह या जातीय अनुसूचित जनजाति आयोग बोली कह जाए। पर्पज हूँ सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हूँ आर्टिकल नंबर 338A। तापर आसवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ओके एस्टाब्लीश होता एप्रिल 1 1935 मसीह। उद्देश्य हूँ सेंट्रल बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी हेडक्वार्टर अच्छी मुंबई। गवर्नर होती करेंटली संजय मालहोत्रा। नेक्स्ट हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जहाँ सेबी बोली कह जाऊँगी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एस्टाब्लीश होता 1988 मसीह। 1992 मसीह कि स्टैट्यूटरी बॉडी भाव में ये एड होता। उद्देश्य हूँ रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट हेडक्वार्टर अच्छी मुंबई रे। नेक्स्ट हूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI जहाँ भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कह जाए एस्टाब्लीश होता 1969 मसीह। उद्देश्य हूँ रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हेडक्वार्टर अच्छी हैदराबाद रे। नेक्स्ट हूँ नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टाब्लीश होता 1982 मसीह जुलाई 12 तारीख। यार उद्देश्य हूँ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग हेडक्वार्टर अच्छी मुंबई रे। नेक्स्ट हूँ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI एस्टाब्लीश होता एप्रिल 2 1990 मसीह। उद्देश्य हूँ MSME सेक्टर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर अच्छी लखनऊ रे। तापर आसवा रेगुलेटरी बॉडी ताकि फास्ट हूँ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI एस्टाब्लीश होता 1997 मसीह। उद्देश्य हूँ टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेशन हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। नेक्स्ट हूँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन CERC केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग एस्टाब्लीश होता 1998 मसीह। उद्देश्य हूँ रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे।
नेक्स्ट हूँ कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया सीसीआई एस्टाब्लीश होता 2003 मसीह। उद्देश्य हूँ प्रिवेंट आंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आउ हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। नेक्स्ट हूँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई एस्टाब्लीश होता 2006 मसीह। उद्देश्य हूँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। तापर आसे आम साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जोटा रही आईएसआरओ एस्टाब्लीश होता अगस्ट 15 1969 मसीह। उद्देश्य हूँ स्पेस रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन हेडक्वार्टर अच्छी बेंगलुरु। नोटेबल अचीवमेंट हूँ चंद्रयान मंगलयान एंड गगनयान। नेक्स्ट हूँ डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लीश होता 1958 मसीह। उद्देश्य हूँ मिलिटारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। नोटेबल अचीवमेंट हूँ मिसाइल अग्नि पृथ्वी तापर एलसीआ तेजस सब तैयारी डीआरडीओ तैयारी करिछि। क्वेश्चन परीक्षा पचार डीआरडीओ हेडक्वार्टर कौटी अच्छी न्यू दिल्ली अच्छी कि पचारि पारे केबे तैयारी होता केबे स्थापित होता 1958 मसीह। नेक्स्ट हूँ सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक और शिल्प गवेषणा परिषद कहुए स्थापित होता 1942 मसीह। उद्देश्य हूँ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहित लैबोरेटरीज नेटवर्क ऑफ 37 लैबोरेटरी अक्रॉस इंडिया माने सारा भारत 37 लैबोरेटरी रही। नेक्स्ट हूँ आईसीएमआर भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एस्टाब्लीश होता 1911 मसीह। उद्देश्य हूँ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। ओके रिसेंट रोल प्ले कर कोविड-19 रिसर्च और मैनेजमेंट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर। नेक्स्ट हूँ आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि गवेषणा परिषद 1929 मसीह एस्टाब्लीश होता। उद्देश्य हूँ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। इंस्टीट्यूट अच्छी जोटा कि नेटवर्क ऑफ 102 आईसीआर इंस्टीट्यूट जोटा कि 102टा आईसीआर इंस्टीट्यूट रही। नेक्स्ट आसवा में एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 मसीह एस्टाब्लीश होता। यार उद्देश्य हूँ कोऑर्डिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हूँ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई एस्टाब्लीश होता 1945 मसीह। उद्देश्य हूँ टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन तापर हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। नेक्स्ट हूँ एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टाब्लीश होता 1961 मसीह। उद्देश्य हूँ स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे। नेक्स्ट हूँ एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जातीय परीक्षण एजेंसी 2017 मसीह एस्टाब्लीश होता। उद्देश्य हूँ कंडक्ट एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर हायर एजुकेशन जमती आप न्यू दिल्ली रे हेडक्वार्टर अच्छी आउ जेई मेन नीट परीक्षा यूजीसी डेट परीक्षा ये जोटा कि कंडक्ट कराई थाए। तापर आसवा डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जमती आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एस्टाब्लीश होता 1887 मसीह। उद्देश्य हूँ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस तापर मिनिस्ट्री हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर आसूची। नेक्स्ट हूँ आरएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जहाँ र बोली कहुए गवेषणा और विश्लेषण विभाग एस्टाब्लीश होता 1968 मसीह। उद्देश्य हूँ फॉरेन इंटेलिजेंस और रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। नेक्स्ट हूँ सीबीआई केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 मसीह एस्टाब्लीश होता। उद्देश्य हूँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन्स। नेक्स्ट हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एस्टाब्लीश होता 2008 मसीह आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक। नेक्स्ट हूँ उद्देश्य हूँ काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन आउ हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। तापर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो रही एनएचआरसी रही नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जातीय मानवाधिकार आयोग एस्टाब्लीश होता 1993 मसीह। उद्देश्य हूँ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली और चेयरपर्सन हूँ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हूँ एनसीडब्ल्यू नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एस्टाब्लीश होता 1992 मसीह। उद्देश्य हूँ वुमेन्स राइट प्रोटेक्शन हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हूँ नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर जातीय शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग कहुए 2007 मसीह एस्टाब्लीश होता। उद्देश्य हूँ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन तापर हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। तापर आसवा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जी नीति आयोग एस्टाब्लीश होता जनवरी 1 2015 मसीह जोटा प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करता। उद्देश्य हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली और चेयरपर्सन होती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हूँ गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल एस्टाब्लीश 2016 मसीह होता।
आउ यार उद्देश्य होची जीएसटी रिलेटेड डिसीजन नबा। चेयरपर्सन होचंदी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और मेंबर होचंदी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। नेक्स्ट होची नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ जातीय परिसंख्यान कार्यालय एस्टाब्लिश होता 2019 मसीह मर्जर ऑफ सीएसओ एंड एनएसएसओ। उद्देश्य होची स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तापर मिनिस्ट्री होची मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट होची मीडिया ऑर्गेनाइजेशन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद एस्टाब्लिश होता 1966 मसीह। उद्देश्य होची प्रेस फ्रीडम एंड स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर अच्छी। नेक्स्ट होची प्रसार भारती एस्टाब्लिश होता 1993 मसीह। यहाँ हूँ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोक टीवी देखा। डिवीजन होची दूरदर्शन आउ ऑल इंडिया रेडियो हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट होची फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII एस्टाब्लिश होता 1960 मसीह। उद्देश्य होची फिल्म एंड टीवी एजुकेशन हेडक्वार्टर होची पुणे। नेक्स्ट होची CPCB सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड एस्टाब्लिश होता 1974 मसीह। उद्देश्य होची एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट होची नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जातीय हरित न्यायाधिकरण एस्टाब्लिश होता 2010 मसीह। उद्देश्य होची एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। ब्रांचेस होची न्यू दिल्ली भोपाल पुणे कोलकाता और चेन्नई। नेक्स्ट होची WII भारतीय वन्य प्राणी संस्थान एस्टाब्लिश होता 1982 मसीह। उद्देश्य होची वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट हेडक्वार्टर अच्छी देहरादून। तापर किसी इंपोर्टाट PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जमती ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एस्टाब्लिश होता 1956 मसीह। उद्देश्य होची ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन हेडक्वार्टर अच्छी देहरादून। स्टाटस होची महारत्न कंपनी। नेक्स्ट होची इंडियन रेलवे भारतीय रेलवाई एस्टाब्लिश होता 1853 मसीह। उद्देश्य होची रेल ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री होची मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नेटवर्क होची वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। नेक्स्ट होची सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एस्टाब्लिश 1954 मसीहा। उद्देश्य होची स्टील मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। स्टाटस होची महारत्न कंपनी। नेक्स्ट होची भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एस्टाब्लिश 2000 मसीह एस्टाब्लिश होता। उद्देश्य होची टेलीकम्युनिकेशन और हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट होची इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ इंडियन सिग्निफिकेंस जमती साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC एस्टाब्लिश होता 1985 मसीह। 8टा साउथ एशियन कंट्री अच्छा हेडक्वार्टर अच्छी काठमांडू नेपाल। नेक्स्ट होची बिमस्टेक बे ऑफ बेंगल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिमस्टेक एस्टाब्लिश होता 1997 मसीह। 7टा कंट्री यार मेंबर अच्छा बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका और थाईलैंड हेडक्वार्टर अच्छी ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट होची इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जातीय सौर मित्रता एस्टाब्लिश 2015 मसीहा फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस हेडक्वार्टर अच्छी गुरुग्राम इंडिया और फोकस होची सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। ओके ये थिला कंप्लीट नोट्स आपणकर आउ कंप्लीट सहित जहाँ भी क्वेश्चन आसो भितर आसो आउ या बाहर गोटे भी क्वेश्चन आसबनी जदि आपणकर ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे। आज जो क्लास रही एमें स्ट्रैटेजिक गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करें मेजर क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इंडिया कंप्लीट थ्योरी सहित एमें 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चन बारंबार आपंकर परीक्षा फास्ट आसो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद अच्छी या आगुरी कहुला मोटेरा स्टेडियम इट इज लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड विथ द कैपेसिटी ऑफ 1,32,000 पीपुल्स माने एका संगे 1,32,000 लोक देखिपारे क्रिकेट। 1983 मसीह फास्ट इंटरनेशनल मैच ये होस्ट होता सहित या 2020 मसीह रिनेम करा रिडिजाइन करा सेकेंड नंबर आसो इडेन गार्डन कोलकातार अच्छी यहाँ हूँ सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया 1864 मसीह एस्टाब्लिश होता। ये बहुत सारा हिस्टोरिक मैच होती स्टेडियम रे पाखापाखि 66,000 लोक ये बसी पारे। 3 नंबर MA चिदाम्बरम स्टेडियम चेन्नई रही या चेपक स्टेडियम कह जाए वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया एस्टाब्लिश इन 1916 1916 मसीह ये एस्टाब्लिश होता। फेमस फॉर नॉलेजेबल क्राउड जोटा कि ज्ञानी दर्शक ये प्रसिद्ध अटे और पाखापाखि 50,000 लोक ये एका संगे बसिक मैच देखिपारे। नेक्स्ट हूँ वांखेड़े स्टेडियम मुंबई अच्छी एस्टाब्लिश होता 1974 मसीह आउ
2011 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता सेटा मध्य यही स्टाडियम रे होता ये मेनली आरबीएन सी पाखे रही और कैपेसिटी रोचे पाखापाखि 33,000 लोग ये बसीपारे। नेक्स्ट हूँ फिरोज शाह कोटला स्टाडियम रही दिल्ली रे नाउ ऑफिशियली नेम्ड अरुण जेटली स्टाडियम बर्तमान यहाँ अरुण जेटली स्टाडियम बोली कहुच्छी। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टाडियम इन इंडिया एस्टाब्लीश होता 1883 मसीह कैपेसिटी हूँ यार पाखापाखि 41,000 लोक बसके देखिपारे। तापर किसी माजार फुटबॉल स्टाडियम उपर डिस्कस करवा फास्ट आसो सल्ट लेक स्टाडियम कोलकाता अच्छी या आउ कौन कहुए विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कहुए। लार्जेस्ट फुटबॉल स्टाडियम इन इंडिया होस्टेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंक्लूडिंग फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये जगह फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हो सारी सहित 50 लोक ये देखिपारे 85,000। सेकेंड जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम दिल्ली अच्छी एटा मल्टीपर्पज स्टाडियम कि मेन भेन्यू फॉर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम जोटा कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम ये होता फर्स्ट फुटबॉल एथलेटिक्स एंड अदर स्पोर्टिंग इवेंट सहित पाखापाखि 60,000 लोक ये बसिकी देखिपारे। 3 नंबर आसूँ कलिंग स्टाडियम जो भुवनेश्वर अच्छी माजर स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स इन ईस्टर्न इंडिया होस्टेड हॉकी वर्ल्ड कप इन 2018 एंड 2023 इनक्लूड्स फुटबॉल फील्ड एथलेटिक ट्रैक एंड हॉकी स्टाडियम कैपेसिटी हूँ पाखापाखि 15,000 लोक बसिकी देखिपारे। मल्टीपर्पज स्टाडियम फर्स्ट इंदिरा गांधी स्टाडियम दिल्ली अच्छी लार्जेस्ट इंडोर स्पोर्ट्स एरिना इन इंडिया सहित ये मल्टीपल इंडोर स्पोर्ट्स होता है जमी साइकिलिंग रेसलिंग आउ जिम्नास्टिक। 1982 मसीह जो एशियन गेम होता ये जगह होता कैपेसिटी हूँ 25,000। सेकेंड जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम ये रही कोची रही होम टू केरल ब्लास्टर एफसी जो केरल ब्लास्टर फुटबॉल क्लब अच्छी यहाँ हूँ ये खेली था इंपोर्टेंट भेन्यू फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस होता है कैपेसिटी हूँ अराउंड 60,000। तापर 3 नंबर आसला बारवाड़ी स्टाडियम जोटा कटक अच्छी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाडियम इन इंडिया प्राइमरीली ए क्रिकेट स्टाडियम बट होस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स एटा तो गोटे क्रिकेट स्टाडियम किंतु विभिन्न प्रकार खेल ये आयोजन कर कैपेसिटी हूँ 45,000 पीपल्स। नेक्स्ट हॉकी स्टाडियम फर्स्ट आसो मेजर ध्यानचंद स्टाडियम दिल्ली अच्छी नेम्ड आफ्टर हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टाडियम ऑफ इंडिया रिनोवेटेड फॉर 2010 कॉमनवेल्थ गेम जोटा कि 2010 मसीह रिनोवेट करा कैपेसिटी हूँ 16,000। सेकेंड आसला बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम राउरकेला अच्छी वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टाडियम यह कहुच्छी विश्व सर्वबृहत हॉकी स्टाडियम बिल्ड होता 2023 मसीह जोटा कि हॉकी वर्ल्ड कप समय स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करा सहित 20,000 पीपल्स एक सागर बसिक मैच देखिपारे। किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखा कॉम्पिटिटिव परीक्षा नरेंद्र मोदी स्टाडियम वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टाडियम जोटा कि अहमदाबाद अच्छी। सेकेंड हूँ इडेन गार्डन जोटा कि सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टाडियम यहाँ कोलकाता अच्छी। तापर सल्ट लेक स्टाडियम लार्जेस्ट फुटबॉल स्टाडियम इन इंडिया जोटा कि कोलकाता अच्छी। 4 नंबर मेजर ध्यानचंद स्टाडियम नेशनल हॉकी स्टाडियम दिल्ली अच्छी। तापर 5 नंबर आसो वानखेड़े स्टाडियम जोटा कि मुंबई अच्छी और 2011 वर्ल्ड कप ये जगह होता। 6 नंबर कलिंग स्टाडियम होस्टेड हॉकी वर्ल्ड कप इन 2018 एंड 2023 बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम जोटा कि राउरकेला अच्छी। जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम मेन भेन्यू फॉर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली। तापर किसी इंपोर्टेंट रेकर्ड मन रखिए फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच इन इंडिया वाज प्ले एट बम्बई जिमखाना इन 1933 1933 मसीह प्रथम जो टेस्ट मैच खेला जाइए बम्बई जिमखाना खेला जाइए। हाइस्ट अटेंडेंस फॉर ए क्रिकेट मैच इन इंडिया वाज नरेंद्र मोदी स्टाडियम जोटा कि नरेंद्र मोदी स्टाडियम अधिक लोक बसिकी मैच देखिपारे। इडेन गार्डन हैज होस्टेड द मोस्ट टेस्ट मैच इन इंडिया अधिक टेस्ट मैच किए होस्ट करी इडेन गार्डन होस्ट करी। सल्ट लेक स्टाडियम वाज रिनोवेटेड फॉर द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इन 2017 2017 मसीह जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप सल्ट लेक स्टाडियम को रिनोवेट करा जाइथिला। कलिंग स्टाडियम इज नोन फॉर इट्स वर्ल्ड क्लास हॉकी फैसिलिटी जोटा कि कलिंग स्टाडियम रही ये मेले निजर वर्ल्ड क्लास हॉकी फैसिलिटी या जना जाए। क्वेश्चन दी जाइए विश्वर सर्वबृहत क्रिकेट स्टाडियम कौटा व्हिच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टाडियम इन द वर्ल्ड। इडेन गार्डन ये तो भूल हम।
वानखेड़े स्टाडियम ये भूल हम नरेंद्र मोदी स्टाडियम हूँ रईट आंसर ओके ये सी ऑप्शन को आम रईट करुचे नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र मोदी स्टाडियम पूर्व नाम कौन थी या मोटेरा स्टाडियम बोली कहुला अहमदाबाद अच्छी आंसर ऑप्शन हूँ बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नरेंद्र मोदी स्टाडियम आपरे 1,32,000 लोक एक संगे बसिक देखिपारे तेज आंसर ऑप्शन हूँ डी 1,32,000 नेक्स्ट क्वेश्चन भारत द्वितीय बृहत्तम क्रिकेट स्टाडियम कौटा आम मन पकातु डिस्कस करते हूँ इडेन गार्डन कोलकाता रही इडेन गार्डन के प्रतिष्ठा होता आंसर ऑप्शन 1864 1864 मसीह नेक्स्ट एम चिदम्बरम स्टाडियम अन्य नाम कौन माड्रास स्टाडियम चेन्नई स्टाडियम चेपक स्टाडियम आउ तमिलनाडु स्टाडियम 6 नंबर क्वेश्चन चेपक स्टाडियम कह जाए जोटा कि चेन्नई बेसी मैच ये खेल चेन्नई जो आईपीएल टीम रही चेन्नई सुपर किंग ये चेपक स्टाडियम अधिक मैच खेली थाए नेक्स्ट हूँ क्यों स्टाडियम 2011 क्रिकेट विश्वकप फाइनाल आयोजित होता वानखेड़े स्टाडियम बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो श्रीलंका को हर भारत विन होता फिरोज शाह कोटला स्टाडियम नूतन अधिकारी के नाम कौन फिरोज शाह कोटला स्टाडियम नुआ नाम कौन कहुपे आंसर ऑप्शन हम कौन अरुण जेटली स्टाडियम बोली कहु बी ऑप्शन हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सर्वबृहत फुटबॉल स्टाडियम कौटा अच्छी आंसर ऑप्शन हूँ सल्ट लेक स्टाडियम हम राइट आंसर सल्ट लेक स्टाडियम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 10 नंबर सल्ट लेक स्टाडियम अन्य नाम कौन या विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कहुच्छी सी ऑप्शन हूँ राइट आंसर क्यों स्टाडियम 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स मुख्य स्थान था व्हिच स्टाडियम वाज द मेन वेन्यू फॉर द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स 11 नंबर क्वेश्चन एटा थिला जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम दिल्ली क्यों स्टाडियम 2018 और 2023 हॉकी विश्वकप आयोजित होता आंसर ऑप्शन हम कलिंग स्टाडियम भुवनेश्वर विश्वर सर्वबृहत हॉकी स्टाडियम कौटा मन पकातु बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम हम राइट आंसर बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम कौटार अवस्थित रही भुवनेश्वर भूल हम रांची भूल हम यहाँ हूँ राउरकेला नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे भारत सर्वबृहत अभ्यंतरण क्रीड़ा एरिना कौटी व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडोर स्पोर्ट्स एरिना इन इंडिया आंसर ऑप्शन हम इंदिरा गांधी स्टाडियम दिल्ली 15 नंबर क्वेश्चन आंसर अच्छी कौन हम आंसर ऑप्शन ए हम राइट आंसर केरल ब्लास्टर एफसी घर स्टाडियम कौटा फुटबॉल क्लब जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम कोची हम राइट आंसर तापर क्वेश्चन अच्छी क्यों स्टाडियम भारत जातीय हॉकी स्टाडियम भाव में परिचित अटी व्हिच स्टाडियम इज नोन एज द नेशनल हॉकी स्टाडियम ऑफ इंडिया हूँ मेजर ध्यानचंद स्टाडियम भारत जातीय हॉकी स्टाडियम क्यों हॉकी किंवदंती नाम परिचित अटे हूँ ध्यानचंद कटक क्यों स्टाडियम भारत अन्यतम पुरातन स्टाडियम अटे हूँ बारवाटी स्टाडियम वानखेड़े स्टाडियम के प्रतिष्ठा होता 1974 नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र मोदी स्टाडियम कोर्ट अवस्थित रही आंसर ऑप्शन हम अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टाडियम केवे पुनर्निर्माण करा पुनर्नामकरण करा 2020 मसीह क्वेश्चन अच्छी फॉर व्हिच इंटरनेशनल टूर्नामेंट वाज सल्ट लेक स्टाडियम रिनोवेटेड इन 2017 2017 सल्ट लेक स्टाडियम क्यों अंतर्जातीय टूर्नामेंट पुनर्निर्माण करा यहाँ हूँ फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप पूर्व भारत में क्यों स्टाडियम एक प्रमुख क्रीड़ा परिसर भाव परिचित अटे बारवाटी इडेन गार्डन कलिंग स्टाडियम और बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम आंसर ऑप्शन हम कलिंग स्टाडियम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भारत द्वितीय पुरातन अंतर्जातीय क्रिकेट स्टाडियम कौटा आंसर ऑप्शन हम फिरोज शाह कोटला स्टाडियम बी ऑप्शन हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भारत प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच केवे खेला जाइतिला 1933 मसीह खेला जाइतिला कोटी खेला जाइतिला एटा थिला बॉम्बे जिमखाना भारत प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कोटे खेला जाइतिला बॉम्बे जिमखाना भारत में क्यों क्रिकेट स्टाडियम सर्वाधिक टेस्ट मैच खेला जाइछि एटा आंसर ऑप्शन हम इडेन गार्डन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच स्टाडियम वाज द वेन्यू फॉर द 1982 एशियन गेम्स क्यों स्टाडियम 1982 एशियन गेम्स स्थान रही है मन पकातु यहाँ हूँ इंदिरा गांधी स्टाडियम दिल्ली हम
लास्ट क्वेश्चन अच्छी दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम क्यों खेल पर परिचित अटे एटा हूँ इंडोर स्पोर्ट्स इनक्लूडिंग साइक्लिंग रेसलिंग आउ जिम्नास्टिक ओके यार पूर्व क्लास रे आम स्टाटिक जिके नेशनल पार्क कवर करते आज जो क्लास रही है रिजनल रूरल बैंक उपर कवर करवा ये टॉपिक रू गोटे क्वेश्चन परीक्षा पचरा जाए यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल कि आप्रे मिल आप्र नेम हूँ अडेमी आपड़ जा डाउनलोड करेंगे फास्ट नॉर्दर्न रीजन हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्टेट हूँ हिमाचल प्रदेश तापर सेकेंड पंजाब ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्टेट हूँ पंजाब आईटा पंजाब सब डिस्ट्रिक्ट ये कवर कर रही नेक्स्ट सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्टेट हूँ हरियाणा फॉर्म आफ्टर मर्जर ऑफ हरियाणा ग्रामीण बैंक एंड गुरुग्राम ग्रामीण बैंक नेक्स्ट ईस्टर्न रीजन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्टेट हूँ बिहार वन ऑफ द लार्जेस्ट आरआरबी इन टर्म ऑफ ब्रांच नेटवर्क जोटा कि बिहार रे बेसी परिमाण उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रही नेक्स्ट हूँ मध्य बिहार ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्टेट हूँ बिहार सर्व द रूरल कम्युनिटी इन सेंट्रल बिहार जो रूरल कम्युनिटी अच्छी से ये सर्विस दूसरी नेक्स्ट हूँ बंगीय ग्रामीण विकास बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नाउ पीएनबी कहुँ स्टेट हूँ वेस्ट बेंगल मेजर आरआरबी इन वेस्ट बेंगल नेक्स्ट उत्कल ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट हूँ ओडिशा कलिंग ग्राम्य बैंक और नीलाचल ग्राम्य बैंक मिसिकी जोटा कि उत्कल ग्रामीण बैंक तैयारी नेक्स्ट सेंट्रल रीजन आर्यव्रत बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ बैंक ऑफ इंडिया स्टेट हूँ उत्तर प्रदेश कवर्स नॉर्दर्न एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी तापर बरोदा यूपी बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ बैंक ऑफ बरोदा स्टेट हूँ उत्तर प्रदेश मर्जर ऑफ बरोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड काशी गोमती सोमबुद ग्रामीण बैंक ये दुटा बैंक मिसिकी जोटा कि बरोदा यूपी बैंक है नेक्स्ट हूँ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट रोचे मध्य प्रदेश और लार्जेस्ट आरआरबी इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट वेस्टर्न रीजन राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट हूँ राजस्थान वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सब द डिजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान डिजर्ट रीजन रे ये सर्व करें नेक्स्ट हूँ बरोदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ बैंक ऑफ बरोदा स्टेट हूँ राजस्थान कवर्स ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रे सर्विस दूसरी नेक्स्ट हूँ गुजरात ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ देना बैंक ताकि नाउ बैंक ऑफ बरोदा कहुँ स्टेट हूँ गुजरात इंपोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल गुजरात जोटा कि ग्रामांचल जो गुजरात रही ग्रामांचल में ये बैंक बेसी सर्विस प्रोवाइड करुचे नेक्स्ट हूँ साउदर्न रीजन कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ कनाडा बैंक स्टेट हूँ कर्नाटक वन ऑफ द फाइनेंशियली स्ट्रांग आरआरबी इन इंडिया यहाँ हूँ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक नेक्स्ट हूँ आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट हूँ आंध्र प्रदेश फॉर्म आफ्टर द रिकग्निशन ऑफ द स्टेट ओके क्वेश्चन केमती आसो ये जो रोचे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को बैंक स्पॉन्सर करमती क्वेश्चन परीक्षा पचरा नेक्स्ट हूँ तमिलनाडु ग्राम बैंक स्पॉन्सर बैंक इंडियन बैंक स्टेट हूँ तमिलनाडु आउ पल्लवन ग्राम बैंक एंड पांडियन ग्राम बैंक मिसिकी जोटा कि तैयारी तमिलनाडु ग्राम बैंक नेक्स्ट हूँ केरल ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ कनाडा बैंक स्टेट केरल सर्व ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल माने केरल सब डिस्ट्रिक्ट रे सर्विस प्रोवाइड करुचे नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आसाम ग्रामीण विकास बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नाउ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक स्टेट हूँ आसाम मेजर आरआरबी इन नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट हूँ मेघालय रूरल बैंक स्पॉन्सर बैंक हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट हूँ मेघालय सर्व द रूरल एंड ट्राइबल एरिया ऑफ मेघालय जोटा कि रूरल और ट्राइबल एरिया मेघालय ये सर्विस प्रोवाइड करुचे नेक्स्ट हूँ की पॉइंट मन रखु कम्प्लीट परीक्षा टोटाल नंबर ऑफ आरआरबी 43 जोटा कि 2023 हिसाब से लार्जेस्ट स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरआरबी जो एस्टाब्लीश होता 1975 मसीह एस्टाब्लीश होता अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट
तापर ओनरशिप पेटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% आउ स्टेट गवर्नमेंट 15%। फास्ट आरआरबी प्रथम बैंक इन उत्तर प्रदेश 1975 रे तैयारी होता। मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, जोटा कि ग्रामांचल रे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा होची यार लक्ष्य। तापर नियंत्रक प्राधिकरण होची नाबार्ड आउ आरबीआई। कर्णाटक विकास ग्रामीण बैंक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल आरआरबी, जोटा कि कर्णाटक विकास ग्रामीण बैंक रही सबुठ अधिक प्रॉफिटेबल बैंक। आरआरबी वेयर एस्टाब्लिश बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिंह कमिटी, जोटा कि नरसिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे आरआरबी एस्टाब्लिश होता। द एकत्रीकरण प्रक्रिया ऑफ आरआरबी वाज इनिशिएटेड टू स्ट्रेंथ देयर फाइनेंशियल पोजीशन। तापर आरआरबी प्रोवाइड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस एंड रूरल आर्टिसान्स, जोटा कि ये कौन करी थाए एग्रीकल्चर क्षेत्र में स्मॉल बिजनेस पाई आउ रूरल आर्टिसान पाई लोन प्रोवाइड करी थाए। आरआरबी ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू प्राइवेट मनी लेंडर, जोटा कि कम सुध हार प्रोवाइड करी थाए। नाबार्ड प्रोवाइड रिफाइनेंस फैसिलिटी टू आरआरबी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जोटा कि नाबार्ड मध्य रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करी थाए एग्रीकल्चर पाई ता सहित रूरल डेवलपमेंट पाई। नेक्स्ट आसीबा फॉरेन सेक्टर बैंक इन इंडिया। अमेरिकन बैंक सिटी बैंक हेडक्वार्टर होची न्यूयॉर्क यूएसए। टैगलाइन होची सिटी नेबर्स लिव्स, वन ऑफ द फास्ट फॉरेन बैंक टू एस्टाब्लिश प्रेजेंस इन इंडिया, जोटा कि फास्ट फॉरेन बैंक थिला जोटा कि इंडिया रे एस्टाब्लिश होता। ऑपरेट्स इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जोटा कि बड़ बड़ शहर रे ऑपरेट करूछ सिटी बैंक। नेक्स्ट होची जेपी मॉर्गन चेस हेडक्वार्टर अच्छी न्यूयॉर्क यूएसए। टैगलाइन होची द वे फॉरवर्ड, प्राइमरी फोकस ऑन कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इन इंडिया, जोटा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र माने जो माने अकाउंट खोलुचंती तांको ये सर्विस प्रोवाइड करी थे। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, विश्व आर्थिक सेवा प्रोवाइडर। नेक्स्ट बैंक ऑफ अमेरिका हेडक्वार्टर अच्छी चार्लोटी नॉर्थ कैरोलिना यूएसए। टैगलाइन होची लाइव्स बेटर व्हेन यू आर कनेक्टेड, ऑफर्स कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेजरी सॉल्यूशन इंडिया। नेक्स्ट होची यूरोपियन बैंक्स एचएसबीसी हेडक्वार्टर अच्छी लंडन यूके। टैगलाइन होची टुगेदर वी थ्राइव, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, ऑफर्स रिटेल्स कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हेडक्वार्टर अच्छी लंडन यूके। टैगलाइन रोची हियर फॉर गुड, ओल्डेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया ऑपरेटिंग सिंस 1858, जोटा कि 1858 मसीह कार्य करुच्ची स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया रे। एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क अक्रॉस मेजर इंडियन सिटी, जो बड़ बड़ सिटी रे मध्य यार हेडक्वार्टर रही। नेक्स्ट होची डॉयचे बैंक हेडक्वार्टर अच्छी फ्रैंकफर्ट जर्मनी। टैगलाइन होची पैशन टू परफॉर्म, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑपरेट इन मेजर फाइनेंशियल सेंटर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होची बीएनपी पारिबास हेडक्वार्टर अच्छी पेरिस फ्रांस। टैगलाइन रोची द बैंक फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड, ऑफर्स कॉर्पोरेट बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन कॉर्पोरेट लेंडिंग। तापरे बार्कलेस हेडक्वार्टर अच्छी लंडन यूके। टैगलाइन रोची प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑपरेशन इंडिया। नेक्स्ट होची एशियन बैंक डीबीएस बैंक हेडक्वार्टर अच्छी सिंगापुर। टैगलाइन रोची लाइफ मोर बैंकलेस, फास्ट फॉरेन बैंक टू एस्टाब्लिश ए होली ऑन सब्सिडरी, ताकि संपूर्ण मालिकाना सहायक इंडिया अच्छी। तापरे एक्वार्ड लक्ष्मी विकास बैंक इन 2020, जोटा कि 2020 मसीह लक्ष्मी विलास बैंक या एक्वार्ड कर नहीं। नेक्स्ट होची यूनाइटेड ओवरसीज बैंक हेडक्वार्टर अच्छी सिंगापुर। टैगलाइन होची राइट बाय यू। नेक्स्ट होची बैंक ऑफ चाइना हेडक्वार्टर अच्छी बेजिंग चाइना रे। टैगलाइन रोची सर्विंग सोसाइटी डिलीवरिंग एक्सेलेंस, रिसेंटली एस्टाब्लिश्ड ऑपरेशन इंडिया, फोकस ऑन सपोर्टिंग चाइनीज बिजनेस इन इंडिया। तापरे मिजुहो बैंक हेडक्वार्टर अच्छी टोक्यो जापान। टैगलाइन रोची वन मिजुहो, स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस, सपोर्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट होची एमयूएफजी बैंक हेडक्वार्टर अच्छी टोक्यो जापान। टैगलाइन रोची ए ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप, लार्जेस्ट जापानीज बैंक इन इंडिया, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। नेक्स्ट होची मिडिल ईस्टर्न बैंक्स आबुधाबी कमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर अच्छी आबुधाबी यूएई। टैगलाइन रोची लॉन्ग लाइफ एम्बिशन, फोकस ऑन ट्रेड फाइनेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई, सपोर्ट बिजनेस विथ यूएई कनेक्शन। नेक्स्ट होची दोहा बैंक हेडक्वार्टर अच्छी दोहा कतर। टैगलाइन रोची दे आर सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू, स्पेशलाइज इन ट्रेड फाइनेंस एंड रेमिटेंस सर्विसेज, फैसिलिटेट इंडिया कतर बिजनेस रिलेशनशिप। तापर किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मोर रखे कॉम्पिटिटिव परीक्षा जोटा कि फास्ट फॉरेन बैंक इंडिया
भारत रे प्रथम विदेशी बैंक होउचे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 1858 रे ऑस्ट्रेलिया इंडिया और चाइना रे स्थापित होइतिला। लार्जेस्ट फॉरेन बैंक बाय ब्रांचेस एटा होउचे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फास्ट होल्ली ओन्ड सब्सिडारी जोटा कि डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जोटा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी। फॉरेन बैंक इन इंडिया एप्रोक्सीमेटली 45 बैंक जोटा कि 45 बैंक इंडिया रे वर्तमान फॉरेन बैंक काम करूचे। ओके ये छोट वीडियो गोटे आई होप आपन को पसंद आसीदेव।